हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम स्टेट के जो मैथ का इम्पोर्टेंट जो सवाल है पूछता है पैटर्न, आज हम निपटाएंगे। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स का पेडागोजी कंप्लीट करवाऊंगा आपके एग्जाम तक। 15 में 15 दिलवाऊंगा और कंटेंट में 15 में 15 दिलवाऊंगा और सीडीपी में 30 में 29, 30 में 30 दिलवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पैटर्न। तो जानेंगे हम पैटर्न और इसके रिलेटेड हम सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट सवाल में बात करेंगे हम किस प्रकार सोल्व किया जाता है। कहता है नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद यानी अगला संख्या लिखिए। तो कहता है 9 माइनस 1 भागा 8 बराबर 1। उसके बाद है 98 माइनस 2 भागा 8 बराबर 12। उसके बाद है 987 माइनस 3 भागा 8 बराबर 123। उसके बाद 9876 माइनस 4 भागा 8 बराबर 1234 यानी 12 से 34। तो फ्रेंड्स, ये तो भागा करके क्रिया करेंगे तो मैं वो अब कहता है मेरा अगला पद क्या होगा। तो ये डैश लिखा गया है, इससे अगला पद कहता है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये है एक महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। देखिए भैया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 के बाद क्या करते, एक संख्या घटा कर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए 9 8 एक संख्या और क्या कर गया है, घटा कर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए 9 8 7 एक संख्या क्या कर दिया गया है, घटा कर लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1, उसके बाद अगला संख्या 2, उसके बाद अगला संख्या 3, उसके बाद अगला संख्या 4। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ भाग में। उसके बाद 8 8 8 8 है और यहाँ पर देखिए परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 8 1 1 के बदला 2 लिखे हैं। उसके बाद 1 2 3 यानी संख्या बढ़ाते गए हैं, जैसे 1 2 3 4। तो कहता है यहाँ पर कौन सी संख्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 9 है तो 9 होगा। उसके बाद 8 है तो 8, 7 है तो 7, 6 है तो 6। लेकिन इसके अगला संख्या यानी छोटा वाला लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 5। उसके बाद माइनस कर देंगे। माइनस के बाद देखिए 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। हो गया क्रिया। उसके बाद भागा, उसके बाद 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है लिख देना है। 2 1 2 3, उसके बाद 4, अगला संख्या एक और लिखना है 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है यह। तो यह है आपके, देखिए 9 8 7 6 5 माइनस 5 बराबर 8। ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका हो गया, ये होगा आपका क्या होगा, 9 8, उसके बाद 7 6 5 माइनस 5 भागा 8 बराबर 12 3 4 5, यानी ये आपका होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर था। तो देखिए कितना शॉर्ट में मैंने इसको बनवाया हूँ और बनाया हूँ। अब ये आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है, ऑनलाइन को एग्जाम में जो ऑनलाइन जो यह हुआ था, यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न पर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसानी से बन जाएगा सेकेंडों में। कहता है प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। तो लिखा गया है 910 821 732 643। तो फ्रेंड्स, इस संख्या को ऐसे बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसको खंडीकरण करके बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया है, 9 दिया है, 9 में 1 घटाकर 8 लिखे है, 8 में 1 घटाकर क्या किया है, 7 लिखे हैं, 7 में 1 घटाकर क्या लिखे हैं, 6, और 6 में 1 घटाकर कितना लिखेंगे, 5। उसके बाद देखिए 1 के बाद क्या लिखे, 2, 2 के बाद क्या लिखे, 3, 3 के बाद क्या लिखे, 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 5। उसके बाद देखिए 0 के बाद क्या लिखे, 1, 1 के बाद क्या लिखे, 2, 2 के बाद 3 लिखे, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4। तो ये हमारा हो गया 554 आंसर। 554 आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं जानता, ऐसे बनाते 9 से 10 821 किसका वर्ग है, क्या करेंगे, क्या घटाएंगे, तो भैया बड़ा समय लग जाता है। लेकिन खंडीकरण करके संख्या हम बना लिए, इसमें लगे लिखा गया है प्रत्येक संख्या, यानी अलग अलग कर दीजिए ना। क्या जरूरी है संख्या को इकट्ठे पढ़ने का, 9 से 10। इसको हम 9 1 0 नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर 554 हुआ। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताता हूँ अभी तुरंत। एक और देखते हैं पैटर्न का क्वेश्चन। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त है, यानी 2 पद लुप्त है। सही विकल्प चुनिए जो समान पैटर्न को जारी रखते हैं। ऑप्शन दिया गया है 10 20
यानी दो पद के लुप्त में 10 20, यानी एक पद यहाँ पर लुप्त है और एक पद यहाँ पर। जो दिया गया है पैटर्न, जैसे 2 0 4 6 6 6, उसके बाद लुप्त दिया है 12 10 और उसके बाद लुप्त दिया गया है, तो वहाँ लुप्त की जगह पर संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इसको करने के लिए यहाँ से अगर हम करेंगे, जैसे देखिए कितना जोड़ेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे, कितना जोड़ेंगे 4 में तो 6 हो जाएगा, तो +2। लेकिन यहाँ में इसमें अगर 2 में क्या जोड़ेंगे जो हमको 6 हो जाएगा, तब कहिएगा +6। तो ये कंडीशन लागू हो रहा है। अब कहिएगा इसमें 6 में क्या जोड़ेंगे जो 8 हो जाए, मतलब 6 में क्या जोड़ेंगे 2, क्योंकि 2 पर ऊपर का पैटर्न चल रहा है ना, तो यह संख्या हमारा क्या हो गया 8, क्योंकि ऊपर का पैटर्न ऊपर वाले 2 पैटर्न पर चल रहा है, यानी 2 जोड़ रहा है, और नीचे वाले 2 पैटर्न को जोड़ यानी 2 जोड़ के फिर अगला संख्या में 2 और बढ़ाना पड़ता है। जैसे 2 जोड़े तो यहाँ पर 4, अब इस पर क्या जोड़े तो 12 आ जाए। तो देखिए 4 जोड़े तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, कितना जोड़ेंगे 6, यानी देखिए 2 जोड़े 4 जोड़े 6 जोड़े, यानी 2 2 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले में समान है, क्योंकि 2 जोड़े 6 पुर गया मेरा। लेकिन यहाँ पर हमको 2 जोड़े तो 2 पूरा, 0 और 2 जोड़ दिए तो, लेकिन 2 6 पुराने के लिए हमको 4 जोड़ना पड़ा, तो पैटर्न बढ़ा। उसके बाद 12 जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ा 6 जोड़ना पड़ा। फिर अगला संख्या यहाँ से 8 में क्या जोड़ेंगे तो हमको 10 पुर जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे। तो 2 ये ऊपर का, तो ऊपर वाले लाइन आपका 2 ही पैटर्न पे, यानी 2 जोड़ेंगे तो उसी पैटर्न पे है। लेकिन नीच का जो पैटर्न है वो आपके यानी 2 बढ़ाना पड़ता है। तो 12 में अब कितना जोड़े तो देखिए यहाँ पर 2 बढ़ता गया, 4 आया, 6 आया, उसके बाद क्या जोड़ेंगे 8, तो 12 8 20, तो मेरा संख्या आ गया 8 और 20। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा पैटर्न था, और देखिए कितना महत्वपूर्ण था, आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या आंसर आया 8 और 20, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको 1 सेकंड में बनेगा। देखिए नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। कहा गया है 1 गुने 1 बराबर 1। चलिए छोटा संख्या है, 11 गुने 11 का गुना करेंगे 121 आ जाएगा। लेकिन 111 गुने 111 को गुना करेंगे तो क्या, इसको तो हम तुरंत का है तो गुना कर सकते हैं। जैसे 12 321 आया, इसको हम 12321 आया। अगर जब हम इसको, अगर यह संख्या को हम गुना करेंगे 11111 दिया गया है, और कहा गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या और 3 संख्या था, यानी 3 ठो 1 था। यहाँ पर देखिए कितना 1 है, 1 2 3 4 5, यानी 5 को 1 है तो 5 तो लिख लेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5। अब क्या करना है, उसके बाद 4 2 4, उसके बाद 3 2 1, यही आपका आंसर हो गया। अब कहिएगा सर कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, एक संख्या था तो 1 लिख दिया, 2 संख्या तो 1 2 लिखकर 1 घटाकर लिख दिया। उसके बाद देखिए नीचे मतलब पीछे की ओर गिनती किया, उसके बाद देखिए 1 2 3, उसके बाद फिर 3 ले से 2 1 गिनती किया। तो अगला संख्या जो आएगा मेरा 5 को जो 1 है, तो 1 2 3 4 5 तक लिख दिए। उसके बाद 5 ले से फिर पीछे की ओर गिनती कर दिए, जैसे 4 3 2 1। तो यही हमारा आंसर हो गया, आपका राइट आंसर 1 हो गया, 4 का आंसर 1 हो गया। तो फ्रेंड्स यही था आपका छोटा सा एक कंसेप्ट जो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन, यह आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। और तो चलिए यह क्वेश्चन को देखते हैं पैटर्न से। कहता है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, और 18 + 11 = 29, 29 + 13 = 42। तो कहा गया है 42 + x और y का मान क्या होगा, या x + y का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया है 72 76 78 और 80। तो यह क्वेश्चन को बनाने के लिए आप तो कहिएगा ठीक है, चलिए यहाँ तो ठीक जोड़ दिया 1 + 2 = 3, उसके बाद
ये 3 यहाँ पर उतार दिए, 3 + 3 = 6, ये 6 यहाँ पर उतारे, उसके बाद 3 के बाद 5, अरे बाप रे, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो अलग अलग संख्या, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह तो यहाँ पर संख्या दिया गया है, तो हमको इसको यह अगर निकाल लेंगे तो यह भी हमारा निकल जाएगा। तो इस पैटर्न पर देखेंगे हमारा क्या कौन सा मान है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13 यह सभी अभाज्य संख्या के रूप में दिया गया है। यह सभी अभाज्य संख्या के रूप में दिया गया है। 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, 5 हमारा अभाज्य संख्या है, 7 हमारा अभाज्य संख्या है, 11 हमारा अभाज्य संख्या है और 13 हमारा अभाज्य संख्या है। तो यह हमारा 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है, कहता है वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, 2 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 3 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 5 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 7 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 11 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 13 स्वयं से कट रहा है, 11 और 1 से कट रहा है। तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? तो कहिएगा आप 17। अब देखिए फ्रेंड्स, यह x का मान हमारा आ गया 17, तो 42 और क्या करेंगे, 42 और 17 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, y का भी मान आ जाएगा। तो चलिए 42 और 17 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 59। अब देखिए फ्रेंड्स, x का मान हमारा 17 आ गया और y का मान हमारा 59 आ गया। तो अब हम जोड़ते हैं x + y का मान, तो हम जोड़ देते हैं 17 + 59, तो हमारा जोड़ देंगे तो इसको होगा 76। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी 76। तो इस टाइप के सवाल को इस तरह बनाना है। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी एग्जाम तक बना रहूँगा। आपको मैं पेडागोजी मैथ कंटेंट जो आता है 15 में 15 करवाऊँगा, उसके बाद पेडागोजी में भी 15 में 15 करवाऊँगा और CDP में 30 में 30 करवाऊँगा। मेरा दावा है, मैं कंटेंट अच्छा से तैयार किया हूँ और उसके बाद पेडागोजी का महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं अपलोड करता हूँ वीडियो। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।